बोली सच्चे दरबार की जय, बोली गुरुदेव महाराज की जय, बोली संत समाज की जय, बोले हर हर महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। अलख निरंजन। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त साधु संत ऋषि मुनि योगी तपस्वी का हृदय से नमन करता हूँ। साथ ही साथ पवित्र पावनी गंगा मैया इलाहाबाद में विराजमान हमारे गुरुदेव महाराज, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे परम पूजनीय माता पिता, उनको भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ, हमारी परम शक्तिमयी हमारी आराध्य देवियाँ देवी सरस्वती, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और इन तमाम बड़े जो हमारे हैं, उनसे यही निवेदन करता हूँ कि हमें बुद्धि दें, हमें ज्ञान दें, हमें धर्म के क्षेत्र में चलने की शक्ति दें। मैं विनोद दुबे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय हो द्वारिकाधीश की, जय हो कामतानाथ की, जय हो चित्रकूट धाम की, जय हो अयोध्यानाथ की। हरिओम नारायण। साथियों, हमने सदैव वीडियो के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से अपने देशवासियों को जगाने का प्रयास किया कि हमारे भाई लोग जगें, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें और धर्म के क्षेत्र में सहायता एवं सहयोग करें ना। धर्म के क्षेत्र में सहायता एवं सहयोग करना चाहिए। साथियों देखिए, हम बाहर की कहानियाँ इस कथा में मैं जो है सम्मिलित नहीं करता हूँ। केवल मूल कथा जो है मैं वही इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ और आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि आप सबका इसी प्रकार से प्यार, उदार आशीर्वाद, सहयोग मिलता रहेगा। तो मिलता रहेगा तो भगवान की कथा इसी प्रकार से धीरे धीरे चलती रहेगी। और यह कथा हमारी थोड़ी है, ये तो कथा सबकी है, हम सबके कल्याण के लिए इस कथा को कर रहा हूँ। अब जिसको अच्छा लगे वह इस कथा में सम्मिलित हो, इस कथा में अपना सहयोग करे। बाकी जिसकी जैसी इच्छा हो। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा सुंदर तो है ये, लेकिन सबका अनुराग, सबका विश्वास, सबको भरोसा होना चाहिए। और जिनको भैया भगवान के ऊपर भरोसा है, उसकी गति हो गई, उसकी नैया पार हो गई। और जो भगवान की तरफ ध्यान नहीं दिया, भगवान के भरोसे नहीं रहा, उसकी नैया मझधार में फंस गई। अब अपनी नैया को पार करना है कि अपनी नैया को मझधार में डुबोना है, यह आपके ऊपर है। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। साथियों, तृतीय स्कंद में आज अध्याय जो है 32 श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से आप सबके सन्मुख इस कथा को हम प्रसारित कर रहा हूँ। इस कथा में अगर कहीं दोष हो, कहीं कोई कमी हो, तो मैं विनोद दुबे पवित्र भूमि उत्तर प्रदेश से क्षमा चाहता हूँ। और आज का विषय है धूम मार्ग। और भैया अर्चिराज मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन इस 32वें अध्याय में आज हम यही चर्चा करेंगे। देखिए, कपिल देव जी कहते हैं कि हे माता जी, अरे जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उसके फल स्वरूप अर्थ एवं काम का उपयोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवान वर्धन में विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा
श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसकी भैया उपासय रहते हैं। अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पूर्ण छेड़ होने पर इसी लोक में, इसी जगह पर बंधु लौट आता है। जय जय श्री कृष्ण। जिस समय प्रलय काल में शेष सैया भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, उस समय शकाम गृहस्थ आश्रमियों को प्राप्त होने वाले वह सब लोक भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका पालन करते हैं, वह अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्त, धर्मपरायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुणों के द्वारा सर्वदा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत की नियंता, संसार के उपादान कारण और उनकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमा दृष्टि से हेड़ाय गर्भ की उपासना करते हैं, वे दो प्रारब्ध में होने वाले ब्रह्मा के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय देवादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपर्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय, शब्दाद और अहंकाराद के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वह विरक्त योगी जन भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। बंधु, इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था, और जब तक हमारे और आपके अंदर अहंकार रहेगा कोई समझौता नहीं करेंगे। चाहे विद्वता का अहंकार हो, चाहे धन का अहंकार हो, तो इन चीज़ों को बंधु त्याग देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर दीजिए। इसलिए हे माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की चरण शरण में जाओ, चली जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है, और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन लिया है, जान लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी जो समस्त अस्थावर जंगम प्राणियों के आदिकरण हैं, मरीचि आदि ऋषियों, योगीश्वरों, शनकादियों तथा योग प्रवर्तक सिद्धियों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्मा को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और अनन्य भावों से भगवान से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के एवर्स को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों के श्रद्धा रखते हैं, कर्मों में प्रेम रखते हैं, वह वेद में कहे हुए काम और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में भी
लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हैं? हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है भैया, और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रत पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही परायण होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भवभयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो वे विमुख ही रहते हैं, उसमें जाते होते नहीं हैं। हाय विष्टा भोजी, कुकुर, सुअर आदि जीवों के विष्टा चाहने के समान जो मनुष्य भागवत कथा को छोड़कर निंदित विषयक वार्ताओं को सुनते हैं, अन्य विचारों को भैया सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या भैया धूम मार्ग से पितृश्वर आर्याम के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वश में उत्पन्न होते हैं। साथियों, फिर कह रहे हैं कि माता जी, पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पूर्ण क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहाँ के एवर से अच्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है, आना पड़ता है। इसलिए हे माता जी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य है, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, बाणी और शरीर से क्या करो, भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार में वैराग्य और ब्रह्मा साक्षात स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। भगवान की चर्चा इतनी बढ़िया है, वस्तुतः सभी विषय भगवान भागवत रूप होने के कारण समान है ना। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा ही भागवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह सगरहित सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है भैया। वही ज्ञान स्वरूप है, वही पर ब्रह्मा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर और विषय इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के द्वारा प्रकार के योग साधना का एकमात्र अभिष्ट फल है, एक ही फल है। ब्रह्मा एक है, ज्ञान रूप और निर्गुण है, तो भी वह ब्रह्म वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांति व शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। अरे जिस प्रकार एक ही परम ब्रह्मा महातत्व वैकारिक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार पंच महाभूत एवं 11 इंद्रिय स्वरूप बन गया है, फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाता। इसी प्रकार इस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्मा ही है। क्या है भैया? ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया है। हरिओम, जय श्री कृष्ण। भैया फिर कहने लगे, हे पूजनी माता जी, हे पूजनी माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया, ज्ञान बताया। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ रूप का बोध हो गया। हमने आपको बताया। हरिओम, जय श्री कृष्ण। हे देवी, निर्गुण ब्रह्मा विषयक
ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, अलग नहीं, एक ही है। इसे भी भगवान कहते हैं, इसे ही भगवान कहते हैं, इसको भी भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार की अनुभूति होती है। जय जय श्री कृष्ण। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ दान तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्त और प्रवृत्त रूप, सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। साथियों, हे माता जी, अरे सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का, और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिनकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले ही आपको सुना चुका हूं। हे देवी, अविद्याजनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियां होती हैं। उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचाना जा सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है, जो ज्ञान दिया है, जो मैंने आपको बताया है, उसे दुष्ट, दुर्वनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी, दंभी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। जो विषय लोलुप हो, गृहशक्त हो, गृहाशक्त हो, मेरा भक्त ना हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी ना कहना, कभी मत बताना। भगवान कह रहे हैं, हरिओम नारायण। जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्ति विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तात्पर रहने वाला, अनाशक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, मुझे परम प्रीतम जानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश देना, इस कथा को अवश्य सुनाना। ऐसे लोगों को सुनाने से उसका भी कल्याण होगा, हमें भी प्रसन्नता होगी। इसका अवश्य उपदेश करें। हे मां, जो पुरुष मुझमें, हे मां, माता जी, मां, जो पुरुष मुझ में चित्त लगा करके इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। भगवान ने इस प्रकार से 31वें अध्याय में अपने भक्तों के प्रति कहा है। अब आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से 32वां अध्याय, तृतीय स्कंध, यहीं पर संपन्न करता है। कदाचित अगर कहीं दोष हो, कहीं कोई कमी हो, तो आप सब विद्वान भाई, भक्त भाई हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि भगवान का चरित्र बहुत लंबा चौड़ा था है और हमारी बुद्धि बहुत अल्प है, और इतना बड़ा ग्रंथ है। साथ ही साथ गृहस्थ आश्रम से मैं रह करके इस ग्रंथ को, श्रीमद् भागवत महापुराण को छोटा छोटा खंड बना करके हम जनमानस की सेवा में निरंतर चल रहा हूं, और आप सबकी असीम कृपा से आज हमने 32वां अध्याय जनमानस की सेवा में समर्पित कर दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भगवान की यह चर्चा हमारे शब्द वाणी विचार के माध्यम से दूर दराज तक जा रही है।
तो साथियों, आप लोग मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि हम धर्म के क्षेत्र में इसी प्रकार अग्रसर रहें और धर्म की चर्चा अपने क्षेत्र में रह करके अपने टूटे फूटे स्वरों से करता रहूं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हमारे समस्त भाइयों की जय हो। जय हो गुरुदेव महाराज की, हर हर महादेव जी की जय। शिव शंकर भोलेनाथ।